हे गाइस, वेलकम बैक टू जीके जीएस क्विक बाइट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी पीईबी सब इंजीनियर एग्जामिनेशन काफ़ी पास में है। उसको देखते हुए हमने एक रैपिड रिवीजन सीरीज़ लॉन्च की है। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें हमारे जो टोटल सब्जेक्ट है नॉन टेक्निकल के, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा इंग्लिश है हमारा, तो इंग्लिश तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले। लेकिन उसके बाद हमारा हिंदी आता है, तो हिंदी से रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। फिर मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज़ें ये आप खुद ही लगाना, खुद से ही आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो बेस्ट रहेगा, तो वो भी नहीं देखेंगे। हिंदी भी हम इतना यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे, तो ये सब तो आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। यहाँ पर हम देखेंगे बेसिकली कंप्यूटर देखेंगे, और हम अपना हिस्ट्री देखेंगे जो कि एमपी हिस्ट्री है, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, टॉप क्वेश्चन आंसर जो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ज्योग्राफी हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, एमपी की क्या पॉलिटी रही है वो देखेंगे हम, एमपी की क्या इकोनॉमी रही है वो देखेंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगी, और आई थिंक एग्ज़ाम से पहले पहले इसके हम 3-4 सेशन लेके आएंगे काफ़ी अच्छे, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो पहले ही बता देता हूँ, लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो बाद में नहीं बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, पूछा जा रहा है हमसे कि रिसेंटली सीन इन न्यूज़ प्रज्ञाता गाइडलाइन इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो जो प्रज्ञाता गाइडलाइन है वो इनमें से कौन से ऑप्शन से रिलेटेड है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका, ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर से, ठीक है? तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो हम बात करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी ऐड हो जाएगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, आईसीटी से रिलेटेड होगा, तो इस चीज़ में आप घबराना मत, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली आईसीटी से ज़्यादा रिलेटेड लग रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं इसको, ठीक है? ये हमारे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आजकल थोड़ा क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा हो गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है रिसेंटली सीन इन न्यूज़ प्रज्ञाता गाइडलाइन इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो जो प्रज्ञाता गाइडलाइन है किससे रिलेटेड है? सो द करेक्ट आंसर इज़, ये रिलेटेड है आपका डिजिटल एजुकेशन से। करेक्ट आंसर इज़, वेट अ मिनट, करेक्ट आंसर इज़ डिजिटल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज़ अवर करेक्ट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या देखो, एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है, लेकिन अपन डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूछा जा रहा है हमसे, इन नवंबर 2021 नासकॉम लॉन्च अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोकस्ड ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी आप लोगों ने देखा होगा ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटेलिजेंस इन विच सिटी। तो किस सिटी में उन्होंने ये लॉन्च किया था? नासकॉम लॉन्च अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, COE जिसको बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लोगों ने लॉन्च किया था, नासकॉम ने। तो नवंबर 2021 में किया था, तो रिसेंट न्यूज़ में ही ये कवर होगा, करंट अफेयर में आएगा, लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा, तो ये आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आए क्वेश्चन में। तो उन्होंने किस सिटी में ये नासकॉम से रिलेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोकस्ड ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन विच सिटी, तो इन्होंने कहाँ लॉन्च किया था? सो द करेक्ट आंसर है हमारा विशाखापट्टनम। सो द करेक्ट आंसर इज़ विशाखापट्टनम। देखिए वैसे एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं मैंने, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो उसके हम, आप अगर डिमांड करेंगे तो उसको हम बाकायदा नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी सिर्फ अपन पढ़ते जाते हैं क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा जा रहा है पेगासिस, बहुत इंपॉर्टेंट, पेगासिस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। तो पेगासिस किस चीज़ से रिलेटेड है बताइए? आप ऑप्शन दे रखे हैं, पॉलिटिकल टर्म इन यूएसए इलेक्शन, ठीक है, या स्पाईवेयर टूल डेवलप्ड बाय एन इजराइल फर्म, या कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय रशिया, या नन ऑफ दिस। सो आप लोग अगर न्यूज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ आप पढ़ते होंगे, न्यूज़ वगैरह या न्यूज़पेपर, तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2, स्पाईवेयर टूल डेवलप्ड बाय एन इजराइल फर्म। तो स्पाईवेयर क्या एक टूल है जो कि इजराइल फर्म ने बनाया है। इसको अपने इंडिया में काफ़ी विवाद रहा है इसको लेकर, ठीक है, अभी भी चल ही रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, ये है हमारा, पूछा जा रहा है इन सितंबर 2021 डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू बूस्ट साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन। तो किसके साथ किया था डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ने, किसके साथ पार्टनरशिप करी है कि जिससे आपका साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन को बूस्ट अप कर पाएंगे लोग? मतलब कहने का मतलब ये है, सितंबर 2021 में डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ने, जो कि भारत की रहती है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल, इसने किसके साथ पार्टनरशिप करी
टू विच कंपनी टू बूस्ट द साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन, मतलब आपकी साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए किसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी। सो द करेक्ट आंसर इज टेक महिंद्रा। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, टेक महिंद्रा कंपनी के साथ इन लोगों ने पार्टनरशिप करी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है हमसे कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इन सभी में से आप बताइए इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। तो एक तो दे रखा है आपको, देखो .ttf, तो ये बोल रहे हैं फ्रंट फाइल होती है क्या इसका मतलब, तो ऐसे सारे टर्म दे रखे हैं, हमें देखना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ये है ना, ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, .exe एग्जीक्यूटिव डेटा फाइल नहीं होती, बाकी ये सारे सही है। .jpg का मतलब होता है ग्राफिक फाइल, .wav का मतलब होता है ऑडियो फाइल, .ttf का मतलब होता है फॉन्ट फाइल। तो .exe क्या रहता है, ये रहता है, देखो मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ, .exe इज़ अ कॉमन फाइल एक्सटेंशन डिनोटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है, ऐसी बाकी सारे भी दे रखे हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हमसे पूछा जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू कंप्यूटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फिशिंग, तो फिशिंग को सबसे अच्छे तरीके से कौन डिस्क्राइब करता है। तो ठीक है, हम देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4। तो देखिए क्या रहता है, एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मालेशियस रीजन बाय मैस्कुरेडिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी, तो यही होता है फिशिंग का काम। पूछा जा रहा था इसमें से, इन चारों ऑप्शन में से सबसे अच्छी तरीके से फिशिंग को कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब या डिफ़ाइन कर रहा है फिशिंग को, तो फिशिंग को कौन डिफ़ाइन कर रहा है, ये डिफ़ाइन कर रहा है। ये क्या है आपका, ये एक इस तरीके का अटैम्प्ट किया जाता है लोगों के द्वारा या कुछ हैकर्स के द्वारा, जिससे वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर पाएँ, और किस कारण से, कुछ गलत इरादों से, मैलिशियस रीज़न बाय मैस्कुरेडिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी, तो ये होता है आपका फिशिंग का काम, मतलब फिशिंग की डेफिनेशन बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा जा रहा है कंप्यूटर डेटा। अब तो आपको लग रहा होगा कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, शुरू में कुछ आ गए आपके करंट अफेयर्स, मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड या आईसीटी से रिलेटेड करंट अफेयर थे। अब पूरा बेसिकली पूरा इसी पर बेस्ड है, कंप्यूटर पे ही सारे क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्यूटर डेटा फाइल दैट आर इंक्लूडेड विथ एन ईमेल मैसेज आर ऑफन रेफर टू एज, तो जो कंप्यूटर डेटा फाइल रहती है, जो इंक्लूडेड रहती है विथ ईमेल के साथ में, विद एन ईमेल मैसेज आर ऑफन रेफर टू एज, उसको हम कैसे बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्या रहता है, करेक्ट आंसर इज वो रहता है हमारा अटैचमेंट बोलते हैं उसको। बेसिक डेफिनेशन है कि अटैचमेंट किसको बोलेंगे, कंप्यूटर डेटा फाइल दैट आर इंक्लूडेड विद एन ईमेल मैसेज और ऑफन रेफर टू एज अटैचमेंट, ठीक है। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एसोसिएटेड विद डोमेन नेम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो बताइए, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपने देखा होगा .edu बहुत लगाते हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाले ऑनलाइन या ऑफलाइन लोग हैं वो अपनी वेबसाइट पर .edu बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो यही इसका करेक्ट आंसर है .edu। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है द फर्स्ट वेब पेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, पहला वेब, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला वेब पेज को हम क्या बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब होम पेज हम उसको बोलते हैं, ठीक है, बस आप इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस, वेब पेज एड्रेस का, एड्रेस के नेम, मतलब उसका नेम क्या रहता है, व्हाट इज़ द नेम फॉर, मतलब वेब पेज एड्रेस के लिए हम क्या नेम देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, हम उसको बोलते हैं URL, और URL का फुल फॉर्म क्या रहता है, यहाँ लिखा नहीं है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म, ठीक है, रिसोर्स लोकेटर, ध्यान में रखना इसको, URL का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट वेब पेज, तो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। सो वी ऑल नो HTML इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यस, करेक्ट आंसर इज HTML, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को, देखो एक तो ये वाला फुल फॉर्म देख लेना, URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। HTML का रहता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बस इतना बहुत है, अभी ज़्यादा डीप में मत पढ़ना इसको,
मैं आपको, आप बोलोगे तो आपको एज अ मतलब उसको नोट्स के फॉर्म में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन आप अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखते जाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही है। ज़्यादा डीप में मत जाइएगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको वो भी पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द ईमेल अटैचमेंट साइज़ लिमिट इन जीमेल। जीमेल में जो हमारे ईमेल आता है उसकी अटैचमेंट साइज़ कितना रहता है। सो द करेक्ट आंसर, इसका 25 MB होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज 25 MB मेगाबाइट। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, अभी 13 क्वेश्चन ही देखते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद में और लेके आएंगे धीरे धीरे। सो क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल द अनसॉलिसिटेड और अनडिज़ायर्ड ईमेल्स। अनसॉलिसिटेड और अनडिज़ायर्ड ईमेल्स को हम क्या बोलते हैं, वी ऑल नो स्पैम बोलते हैं उसको। ठीक है ना। सो द करेक्ट आंसर इज स्पैम। करेक्ट आंसर इज स्पैम। इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। इन जनरल द वर्ड स्पैम कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब अनसॉलिसिटेड email that are sent in bulk. It is the use of electronic messaging system like email and other digital delivery system to send unwanted bulk messages indiscriminately. Spamming means posting or emailing unsolicited advertising messages to a wide audience. It is used by companies to market their product. Sometimes they are also used to dubious purpose to scam innocent people. ठीक है, next point is the term can typically be used for other media like in internet forum, instant messaging and mobile text messaging, social networking, television advertising etc. अदर कीवर्ड जो दिए हुए थे ऑप्शन में वो देख लेते हैं। ड्राफ्ट हो गया, दे आर नथिंग बट अनसेव्ड मैसेज व्हेन यू आर येट टू बी सेंड। जो भी आप मैसेज सेंड करने वाले होते हैं और नहीं सेंड कर पाते तो अनसेव मैसेज कहाँ चला जाता है, ड्राफ्ट में चला जाता है, ईमेल में। नेक्स्ट वन इज मेम। तो मेम क्या है, एन इमेज, वीडियो, पीस ऑफ टेक्स्ट etc. टिपिकली ह्यूमरस इन नेचर, मतलब हंसी के लिए जो रहते हैं, दैट इज़ कॉपीड एंड स्प्रेड रैपिडली बाय इंटरनेट यूज़र ऑफन विथ स्लाइट वेरिएशन। देखे होंगे आपने मेम। तो यहाँ पर हम इसको वाइंड अप करते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।